खोजती फिरूं, आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। तड़पता जिया जब देखे पिया, दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। कि मैं प्यार करता, हाँ मैं प्यार करता करता। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। दरअसल सच तो ये है कि इनका सपना पूरा होते ही मैं इनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। हमने अलग होना तय कर लिया है। आप अलग होना तय कर चुके हैं, लेकिन फिर भी साथ साथ है। सर, हम एक दूसरे से लड़ कर या एक दूसरे को दोष देकर अलग नहीं हो रहे हैं। हम अलग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सच में ऐसा मानते हैं कि एक दूसरे के साथ अधूरी जिंदगी जीने के बजाय अपने योगी जीवन साथी के साथ एक पूरी जिंदगी जीना बेहतर है। मैं कुकी जी का पुनर्विवाह करवाना चाहता हूँ और कुकी जी चाहती है कि मैं अपने प्यार के पास वापस लौटूं, इस स्टेज पर फिर से आऊं। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आपको तो सिलेक्ट होना ही है। मैम, एक असली डायरेक्टर वही होता है जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वह ईमानदारी से अपनी कहानी बता सके। बिल्कुल सही कहा आपने। 5 साल से अपने सपने को जिंदा रखना कोई छोटी बात नहीं है। आप में अभी वो आग है, वो जुनून साफ दिखाई देता है। आप लोगों को इन्हें सिलेक्ट करना ही चाहिए। आप यहाँ? हाँ, ये मेरा ही इवेंट है। मुझे जो भी हासिल करना है मैं अपने बलबूते पर कर लूंगा, किसी की सिफारिश पर नहीं। मुझे खुदा लोग बहुत पसंद है। अच्छी तरह जानती वजह क्या है, पर उन्होंने आपके काम को सराहा ना। किसने? पार्क जिमिन ने। आप जानती पार्क जिमिन ऑर्गेनाइजर है। आप जानती थी कि पार्क जिमिन वहाँ पर पर्दा धरता है, हर कोई उसकी साल पर नाचता है, लेकिन मैं नहीं। आप क्या चाहती हैं? मैं एक ऐसे इंसान की मेहरबानी लूं जिसने आपकी इतनी इंसल्ट की। पर आपका सिलेक्शन जजेस ने किया है, और वो भी आपको सुनने के बाद। इसमें जिमिन जी कहाँ से आ गए? और आप उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप अपने सपने के बारे में सोचिए ना, जो आपको पूरा करना है। आप भूल गए, मैं आपको कामयाब होना देखना चाहती हूँ। मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ कुकी जी, लेकिन मैं जिमिन जैसे आदमी की मेहरबानी लेके अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। मैं डायरेक्टर का ऑर्डर नहीं ले सकता। मुझे जो भी हासिल करना है मैं अपने टैलेंट पे अपने बलबूते पर कर लूंगा। पर जी, कुकी जी प्लीज, इस बार मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ऐसे इंसान का एहसान लेना ही नहीं चाहता जिसने मेरी पत्नी का इतना निरादर किया हो। ये बात मैं आपकी नहीं मान सकता। जिद मत कीजिए। काश सिमरन जी आखिरी पल ना आई होती तो सब कुछ ठीक हो जाता।
डैड, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आप मम्मा को जब तक घर नहीं लाएंगे मैं डोर ओपन नहीं करूंगा। आप चांद पर जाने की जिद करते तो मैं पूरी कर देता। अगर आप परियों के देश में ले जाने को कहते तो मैं पूरी दुनिया खड़ी कर देता परियों की। पर ये कैसी ख्वाहिश है, कैसी जिद। मैं बाथरूम में हूँ। तेंजी, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे ओ सुंदरी, तेन को बुलाने गई थी या वहीं जाके सो गई? आ रहे हैं, तेंजी बाथरूम में है। इससे पहले कि माँ की गले की नस फट जाए, भाभी को मैं ही बुला लाती हूँ। भा सॉरी भैया भाभी, आप ना मत आइए। माँ को मैं संभालती हूँ। ये तेन और ये बहू पता नहीं क्या क्या करते रहते अपने कमरे में। वाह 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 मुरली मनोहर, ये मुस्कुराना, ये शर्माना, ऐसा लग रहा है तेरी आंखों में कोई सपना करवट ले रहा है। नहीं तो? हाँ, इन आंखों ने दुनिया देखी है बेटा, मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। ऐसी कोई बात नहीं दादी। देख रही हूँ, कुछ दिनों से तेरे मन में तेन के लिए प्यार बहुत गहरता जा रहा है, लेकिन ये प्यार जितना गहरा जाएगा उतनी ही आंसू की बाढ़ आएगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादी? तुझे तेन और अपने रिश्ते की सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। तेन तेरे लिए लड़का ढूंढ रहा है। अगर वो लड़का मिल गया तो इस प्यार का क्या अंजाम होगा जानती है। मैं तेरे प्यार के गुब्बारे की हवा नहीं निकालना चाहती। तुझसे प्यार करती हूँ, तेरी चिंता करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। इस प्यार में इतना मत डूब कि वो प्यार नहीं दर्द की खाई बन जाए, फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप सही कह रही हैं दादी। मुझे अपने आप को, अपनी भावनाओं को काबू में रखना ही होगा, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अपने प्यार की गाड़ी एकदम बुसान स्टेशन से छूटने वाली पैसेंजर ट्रेन की तरह हो गई। कमबख्त उस स्टेशन के बीच भी सिग्नल का वेट कर रही है, कब पहुंचेगी शादी के स्टेशन तक। थैंक्स। किस बात की थी? जी, आप छुपा क्यों रहे हैं?
तो ना, ये तो बस मैं यूं ही तैयार हो रहा था तो स्क्रिप्ट पर नजर पड़ गई और पन्ने पलटने लग गया। अच्छा, आपका कितना मन कर रहा है ना, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। रंगमंच पर जाकर कुछ कर दिखाने का आपका मन कर रहा है, आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, पर आप छुपा ही रहे हैं। जी, मैंने सुना है कि स्टेज पर जाकर उतरता नहीं है, फिर आप अपने आप को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मैं मिस्टर पार्क जिमिन के एहसानों की टोपी अपने सर पे लादे घूमना नहीं चाहता। जी, जिद मत कीजिए प्लीज। जी, जिमिन जी मुझे भी नहीं पसंद है, पर आप उन्हें इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? देखिए जी, आप उनकी वजह से अपने सपनों का गला घोट रहे हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया तो। शायद आप लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अरे नहीं, आइए ना, बिल्कुल सही मौके पर आए हैं। आज गर्म गर्म भजिया तले हैं। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली वैसे खाता नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। उस रात तो आप चले गए, हम तो आपको शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाए। बड़े अच्छे तोहफे लाए थे आप, बड़े महंगे होंगे ना? आपकी खुशी से ज्यादा महंगे तो नहीं, इनफैक्ट मैं आज भी कुछ लेकर आया हूँ। इन सब की क्या जरूरत थी? प्यार से लाया है, तुझे क्या? पैसे बहुत ज्यादा हो गए तो हमें बता दीजिए, हम यहाँ होली चला देते हैं। तेन, मैं आपसे जरूरी बात करने आया हूँ। अकेले में बात करें? जो कहना है यहाँ पे कहिए। बेहतर होगा अगर हम अकेले में ही बात करें, आपके फायदे की ही बात करूँगा। आइए। कुकी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहीं से अकेले में ही बात करना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। जी को जिमिन जी बिल्कुल पसंद नहीं है, दोनों के बीच कुछ टेंशन ना हो जाए। मुझे तेन जी के साथ रहना चाहिए, और ऐसी क्या फायदे की बात करनी है जिमिन जी को? जी, क्या बात करना चाहते हैं? मैंने सुना आप मेरी वजह से कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहते। क्या ये सच है? मैंने आपकी कोई सिफारिश नहीं की है, आपको सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। कंपटीशन को आपकी जरूरत है। उस दिन जो मैंने आपकी आंखों में वो जज्बा, वो जुनून, वो स्पार्क देखी, क्या हुआ? कहीं 5 सालों में वो आग ठंडी तो नहीं हो गई? वो आग आज भी उतनी ही है मिस्टर पार्क। तो कहीं आप स्टेज पर जाने से तो नहीं डर रहे हैं, या फिर हारने से डर रहे हैं? मिस्टर जिमिन, मेरा रद्दी का कारोबार भी इस शहर में नंबर 1 पोजीशन पर है, तो हार तो मैं किसी चीज से नहीं मानता। गुड, यू आर अ फाइटर देन। तो फिर तुम कंपटीशन में भाग लोगे, राइट? डील, इट्स डील। गुड। वैसे आप उतने बुरे हैं नहीं जितना मुझे लगा था, आप भी उतने बुरे नहीं। लेकिन एक बात तो है, पार्क जिमिन इतने बड़े बिजनेस टाइकून मेरे घर इसलिए तो नहीं आए कि मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लूं। आपके यहाँ आने में मेरा नहीं, आपका कोई ना कोई फायदा है। आपने बिल्कुल सही समझा। मैं यहाँ गलतफहमियां दूर करने नहीं आया, मैं आपसे आपकी पत्नी का हाथ मांगने आया हूँ। भाभी, क्या हुआ? क्यों परेशान हैं आप? जीसू, ये जिमिन जी है ना, समझते हैं कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, लेकिन उनके कहने पर कभी हाँ नहीं कहेंगे। उन्हें तो जिमिन जी के नाम से ही चिढ़ होती है। भाभी, ये अमीर लोग हैं ना, इन्हें लगता है जैसे पैसे फेंक कर ना ये कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऊपर से दिखावा ऐसे करते हैं जैसे इनमें बेहद तमीज और तहजीब हो, पर अंदर से एकदम गलीज। इनके पास जाके देखो ना तो बहुत बदतमीज होते हैं ये। भाभी, आप चिंता मत कीजिए। भाभी, वो किचन में थोड़ा काम है। क्या मजाक लगा रखा आपने मिस्टर पार्क? मैं जानता हूँ
आप कुकी का पुनर्विवाह करवाना चाहते हैं। मैं अपने बेटे के लिए एक माँ तलाश कर रहा हूँ और अजीब बात है कि मेरा बेटा आपकी पत्नी में एक माँ देखता है। मिस्टर पार्क, मैं अपनी पत्नी का पुनर्विवाह करवाना चाहता हूँ। उनका सौदा नहीं करना चाहता एक रईस आदमी के साथ जो उसे अपने बेटे की देखभाल के लिए ले जाए। मैं चाहता हूँ कि उनका जीवन साथी उनसे प्यार करे, उनकी आंखों में कभी आंसू न आने दे। मैं भी चाहता हूँ कि जो औरत मेरी जिंदगी में आए वो मेरे बेटे की आंखों में कभी आंसू न डाले। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुकी की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। उन्हें हर वो खुशी दूंगा जिनकी उन्होंने कभी भी कल्पना भी नहीं की। अगर वो मेरे बेटे के साथ एक माँ का रिश्ता जोड़ पाए तो। अगर कुकी जी में वो सारे गुण हैं जो एक आदर्श माँ में होनी चाहिए। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कुकी जी को एक माँ होने का कोई तजुर्बा नहीं है। इस मामले में मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे अपनी आंखों से देखना होगा, मुझे कुकी जी को परखना होगा। कुकी जी कोई कार नहीं है जिसे आप पहले परखेंगे। मैं जानता हूँ कुकी जी क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है, अपने प्यार से अपने पति से क्या चाहती है, मैं जानता हूँ। कहीं आप अब कुकी से प्यार तो नहीं करते? उनके जज्बातों का इज्जत करता हूँ मैं मिस्टर पार्क, और मैं नहीं चाहता कि अपने अहम में आकर आप फिर से उनका अपमान करें। मैं उनके जज्बात की कदर करूंगा, मेरा विश्वास कीजिए, उनका अपमान कभी नहीं करूंगा। लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे औहदे की वजह से कोई भी औरत मुझे शादी करने के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है। मुझसे पहले मैं अपने बच्चे की खुशियों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी की वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी नर्क बन जाए। आपके बच्चे के लिए आपकी जज्बात समझता हूँ, लेकिन परखने वाली बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप एक बार सोच कर देखिए, अगर आपका बच्चा होता तो आप बिना किसी को जाने, बिना किसी को परखे उसकी खुशियों की जिम्मेदारी सौंप देते। मैं आपके हाँ का इंतजार करूंगा तेम। और हाँ, ये बात कुकी जी से नहीं कहिएगा। अगर मैं उन्हें नापसंद कर लूँ तो शायद उन्हें बुरा लगे। क्या हुआ? क्या बातें कर रहे थे आप लोग अकेले में? ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें आपसे अकेले में बात करनी थी? मुझे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए राजी करने आए थे। अच्छा, सोचा नहीं था वो ऐसा कहेंगे। और आपने क्या कहा? हाँ। सच? वाह टेम जी, आप नहीं जानते आपने ये बोलकर मुझे कितनी खुशी दी है। चलिए, कहीं नजर न लग जाए हमें। ये लो, मेरा ही भूत और मुझे ही कह रहा है किसी की नजर न लग जाए। मैं कौन सा काला कौवा दिख रहा हूँ इसे? देख लिया मैंने। मैं कल से आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप नहीं मान रहे। पता नहीं जिमिन जी के आपके कानों में क्या पट्टी पड़ी कि आप एकदम से मान गए। देख लिया मैंने कि आपके दिल में मेरे लिए क्या जगह है। अरे बाप रे, आपको तो सब पता चल गया है। ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे तो लगा था कि बनी बुद्धू है, कुछ समझ नहीं पाएगी। अच्छा बाबा, नाराज मत होइए। अब देखिए, मुझे बहुत काम करना है, स्क्रिप्ट पढ़नी है, स्टेज पे जाके कुछ करना भी तो पड़ेगा ना। यूंगी ये सुनकर इतनी खुश होगी कि आप वापस स्टेज पे जा रहे हैं। यस यस यस, वो तो है, यूंगी बहुत खुश होगी। लेकिन मेरी बनी की खुशी के आगे यूंगी की खुशी कुछ भी नहीं। थैंक यू कुकी जी।